बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम, सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। बीरबली हनुमंत जी मुगदर दाहिने हाथ, मार मार पछाड़िए पर्वत बाएं हाथ। भूत प्रेत रुडाकिनी जिल्द खै श्मशान, बचे नयन से कहूँ निराकार किया। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस जो अकारण करुणा वरुणालय है, भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सभी कथा प्रेमी, आप सबको जय सिया राम, राधे राधे। आइए बड़े भाव के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा में हम लोग आनंद लेंगे। प्रभु की कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं। सभी लोग भगवान के नाम का संकीर्तन करके एक साथ करेंगे। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, दो अक्षर का प्यारा नाम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता के मन भाए राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री न्यूज़ चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत, सादर अभिनंदन है। भगवान श्री राम की कथा हम सभी लोग श्रवण पान कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आज माँ सुनैना और कौशल्या माँ की वार्ता को सुनेंगे। भगवान राम से मिलने के लिए पूरा समाज गया है। जनक जी महाराज, सुनैना, सभी लोग
इकट्ठित हुए हैं, एकत्र होकर आपस में वार्ता चल रही है। माँ सुनैना ने कहा कि भगवान की बुद्धि भी कितनी तीव्र है। कहती है कि दूध का जो फेन है, यानी जो दूध का गांजा है, उसको तोड़ने के लिए वज्र का प्रहार प्रभु ने किया है। लेकिन कहते हैं ना कि समझाने वाले भी कितनी आसानी से समझा देते हैं कि माँ कौशल्या कहती हैं, कौशल्या जी ने कहा कि ये दूध क्या है, कि ये दूध जो है अयोध्या का राज्य है और पात्र दशरथ जी महाराज हैं। कौशल्या माँ कहती हैं कि जब उस फेन को तोड़ने के लिए यदि टांगी का प्रयोग किया जाता है, वज्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो दूध जिस पात्र में रखा रहता है वो पात्र भी फूट जाता है। यानी दशरथ जी महाराज की मौत। माँ कौशल्या कहती हैं कि ये जब दूध का पात्र फूट जाता है तो उसमें जितने दूध है वो दूध फैल जाते हैं। अब उस दूध को कोई स्वीकार नहीं करता। आप ही बताइए कि जो जमीन पर दूध बिखर जाता है, क्या उसे कोई उठाता है? कोई स्वीकार नहीं करता। उसी प्रकार कहते हैं श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मुझे भी ये राज्य नहीं चाहिए। भरत जी महाराज कहते हैं मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। राज्य का त्याग करते हैं। भरत प्राण प्रिय पावहि राजो। राम जी कहते हैं कि ये राज्य भरत को मिले, और भरत जी कहते हैं संपत्ति सब रघुपति के आही। ये सारी संपत्ति भगवान राम की है, अर्थात न राम स्वीकार करते हैं और ना ही भरत जी स्वीकार करते हैं इस राज्य को। ये कितना सुंदर वाक्य है कि श्री सुनैना जी ने कहा, एक ही वाक्य में कह दिया, और माता कौशल्या भी बड़ी सुंदर बात एक ही वाक्य में कहकर सुनैना जी को समझा देती हैं, संतुष्ट कर देती हैं। कहती हैं सखी, मैंने कभी अपने राम की सौगंध नहीं ली, आज तक मैंने राम की सौगंध नहीं खाई है, पर मैं आज राम की सौगंध खाकर कहती हूँ, राम शपथ मैं कीन्ह न काओ, सो करी कहूँ सखी सतिभाओ। आज मैं पहली बार राम की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मुझे राम के वन गमन का दुख नहीं है, जरा सा भी दुख नहीं है। माँ सुनैना ने कहा, तो आपके नेत्रों में जल भरा हुआ है, आपको दुख नहीं है, तो ये नेत्रों में अश्रु क्यों भरे हुए हैं? माँ कौशल्या ने कहा कि ये आंसू जो है ना, ये आंसू तो भरत जी के लिए हैं बहन, ये भरत की चिंता में आंसू हैं। लखन राम सिय जाहूं बन, भल परिणाम न सोचू, गहबर ही कह कौशिला, मोहि भरत कर सोचो। ये सोच क्यों है? भरत के लिए है। राम लक्ष्मण सीता वनवास चले गए, ये सोच मुझे नहीं है। कहते हैं तो भल जतनु करब सुविचारी, मोरे सोचु भरत कर भारी। महाराज दशरथ जी कहते थे, महाराज दशरथ जी जानते थे, और वो बार बार कहते थे, कौशल्या इस सूर्य वंश का कुल दीपक जो है ना, ये कौन है जानती हो? कौशल्या माँ ने कहा कौन है? वे कहते थे, जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहूँ महीपा। कौशल्या कहती हैं कि महाराज बार बार यही कहते थे कि मेरे कुल का दीपक तो केवल और केवल भरत हैं। बहन, मुझे अब तो केवल इस दीपक का ही सहारा है, कुल दीपक का ही सहारा है, लेकिन मुझे डर लगता है कि भरत रूपी कुल के दीपक को कहीं शोक की वायु बुझा न दे।
इसलिए मुझे बहुत चिंता हो रही है। और कहते हैं यदि ये कुल का दीपक बुझ गया तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। माँ कौशल्या ने शपथ ली है राम की कि मुझे राम के बन जाने का जरा सा भी दुख नहीं है। मुझे इस भरत का दुख है। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। कहते हैं भरत कह नहीं सकते, लेकिन राम के बिना रह भी नहीं सकते। भरत नहीं कह सकते भैया राम वन से वापस चलिए, परंतु भरत जो हैं राम के बिना नहीं रह सकते। सुनैना के नेत्रों में अश्रु भर आए हैं, उनके नेत्र सजल हो गए और गलानी हो गई कि माता कैकेयी क्या सोचती हैं। माता कैकेयी क्या सोचती हैं कि धरती फट जाए, विधाता मुझे मृत्यु दे दे। क्योंकि कैकेयी को इस बात की गलानी है कि मैं जिस कौशल्या के बारे में इतना कुछ सोच रही थी, वो कौशल्या मेरे भरत की चिंता कर रही हैं। आज कैकेयी माँ कहती हैं, ये धरती मैया आप फट जाती तो मैं इसी में समा जाती, मेरी मृत्यु हो जाती तो अच्छा रहता। कैकेयी को बड़ा पश्चाताप हो रहा है। गरई गलान कुटिल कैकेयी, काहि कहे के ही दूषण देहि। कैकेयी माँ बड़ी ग्लानि में है। सुनैना माँ श्री जानकी को लेकर विदेह राज जनक जी के पास जाती हैं और जनक जी ने जब देखा उनके नेत्र सजल हो गए। जैसे ही माँ जानकी को देखते हैं उनकी आंखों में अश्रु भर आए। तापस वेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम पर तेसु विशेषी। जैसे ही महाराज ने देखा माँ जानकी को इस तपस्वी वेश में, के नेत्रों में जल भर आए हैं। पुत्री पवित्र किए कुल दो। कहते हैं पुत्री जो होती है ना, दो दो कुलों को पवित्र कर देती है। सुजस धवल जग कह सबको। पूरा जगत, पूरा संसार इस बात को जानता है कि पुत्र जो है एक कुल को तारता है, परंतु पुत्री दोनों कुलों को तार देती है। आज महाराज की छाती गदगद हो गई, पुत्री हो तो ऐसी हो। जानकी के लिए महाराज जनक कहती है मेरी पुत्री ने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। पर जनक जी यही सोचते हैं कि बेटी को विदा करते समय मैंने सब कुछ दिया, लेकिन मैंने ये वनवासी वस्त्र देना भूल गया। मैंने वनवासी वस्त्र नहीं दिए। एक व्यक्ति ने अपनी बेटी का विवाह किया, सामर्थ्य अनुसार सब कुछ दिया, सारी चीज़ें दी, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया। बेटी की विदाई हुई, बेटी ससुराल पहुंची, दूसरे ही दिन उसकी मृत्यु हो गई। सब दुखी थे। बेटी का अंतिम संस्कार हुआ। पिता ने रोते हुए कहा, ये 2 पंक्तियां उस पिता ने लिखी। क्या कहा? दिया जो कुछ भी दे सकता था, दिया जो कुछ भी दे सकता था, मैं उम्मीद न मुरादी में, कफन देना ही भूल गया, कफन देना ही भूल गया, फकत समान शादी में। शादी में मैंने सब कुछ दिया, परंतु कफन देना भूल गया। आज विदेह राज सोच कर रहे हैं मैंने सब कुछ दिया, लेकिन बनवासी वस्त्र देना भूल गया। श्री सीता माता पिता से मिलकर भगवान राम के पास गई हैं और राम जी के पास जाकर इधर सुनैना ने कौशल्या माता की बात श्री जनक जी को बताई। जनक जी को सुनाती हैं कि आप कुछ ऐसा निर्णय करा दें कि जिससे या तो भरत अयोध्या राम जी को लेकर लौट चलें, या फिर भरत के साथ यहीं राम जी के पास भरत रह लें, क्योंकि राम के बिना भरत नहीं रह सकते हैं। जनक जी ने कहा, देवी एक बात कहूँ, धर्म राज नय ब्रह्म विचारू, यहाँ जाथा मति मोर प्रचारू। धर्म का निर्णय करना बड़ा कठिन है।
जनक जी महाराज कहते हैं कि धर्म का निर्णय करना बड़ा कठिन है देवी, फिर भी धर्म, राजनीति आदि का मेरी बुद्धि जो है ना, ये निर्णय नहीं कर सकती। मेरी बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ भरत के प्रेम को देखकर मेरी बुद्धि भी भ्रमित हो गई है। भरत का प्रेम देखकर मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। मेरी मति भरत की महिमा की छाया भी नहीं छू सकती। भरत जी की ऐसी महिमा है कि उसकी परछाई तक को मेरी बुद्धि नहीं छू सकती। कौन कह रहा है? जनक जी महाराज जो विदेह राज हैं। काहे काह छली छुअत न छाही। जनक जी महाराज कहते हैं कि यदि भरत की महिमा को कोई जान सकता है तो वो केवल और केवल श्री राम जान सकते हैं और उनके सिवा कोई नहीं जान सकता। भरत यमिते महिमा सुनु रानी, जानहि रामुन सक ही बखानी। राम सिया राम जय जय राम। सुनैना ने कहा तब तो राम जी से ही प्रार्थना करूंगी। जनक जी ने कहा राम जी तो जानते हैं पर भरत की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। राम जानते तो हैं पर भरत की महिमा का वर्णन क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि भरत जी का नाम लेते ही उन्हें भाव समाधि लग जाती है। जैसे ही भरत जी का नाम सुनते हैं उनकी समाधि लग जाती है। पूरी रात जनक जी इसी चिंता में जागते रहें और उधर भरत जी जाग रहे हैं। यहाँ जनक जी महाराज पूरी रात जागते रहें और उधर भरत जी जाग रहे हैं। अहो अहो इस शिला खंड में बैठे कौन तपोधन, एक टक रहा निहार गगन को करता अश्रु विसर्जन। रात भर नेत्रों से जल बरसते रहे और इस शिलाखंड में बैठे हुए तरुण तपस्वी श्री भरत जी महाराज एक शिला पर बैठे हुए हैं चित्रकूट के शांत वातावरण में। सभी सो रहे हैं लेकिन दो लोग जग रहे हैं। दो लोग कौन हैं? ये दोनों राम जी के अनुज हैं। एक तो लक्ष्मण जी और एक भरत जी। लक्ष्मण जी क्यों जग रहे हैं? लक्ष्मण जी इसलिए जग रहे हैं कि राम की चिंतन में लक्ष्मण जी जाग रहे हैं, वो सो नहीं रहे हैं। और उधर भरत जी राम जी की चिंता में जग रहे हैं। कहते हैं कि भरत जो कि एक ही चिंता है, भरत जी की क्या चिंता है? एक ही विधि हो ही राम अभिषेक हो। किस प्रकार मेरे भैया राम का अभिषेक हो जाए, इसी चिंता में भरत जी जाग रहे हैं। अभिषेक कैसे हो? मात्र एक ही चिंता है समाज को, राम राज्य मिले। ऐसी चिंता तो केवल एक संत ही कर सकता है। इस पूरे समाज को राम राज्य मिल सके, ऐसा चिंतन केवल संत कर सकते हैं। उन्हीं के मन में ऐसा विचार आता है। भरत जी विचार करते हैं मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा, मैं क्या करूं? भरत जी महाराज कहते हैं कि क्या मेरे भैया अयोध्या वापस लौटेंगे? किस प्रकार वापस लौटेंगे? कोई उपाय भरत जी को सूझ नहीं रहा है, कौन सा उपाय किया जाए। थोड़ी ही देर में विचार आया कि चलो उपाय मिल गया। क्या उपाय मिला? कौशल्या माँ से कहेंगे। माँ कौशल्या एक बार अगर भैया से कहेंगे तो भैया कौशल्या माँ की बात को नहीं टालेंगे और वापस चलेंगे। माँ तू कहे बहुरी रघुराई, अगर कह दे कि राम अयोध्या लौट चलो तो राम अयोध्या लौट चलेंगे, भैया जरूर चलेंगे। ये सोचकर भरत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और थोड़ी ही देर बाद उनकी प्रसन्नता भाग गई, प्रसन्नता दूर हो गई, फिर उदास हो गए। क्यों? क्योंकि राम जी नहीं लौटेंगे।
क्यों नहीं लौटेंगे? क्योंकि कौशल्या माँ जो है ना, वो कहेंगी ना तब तो लौटेंगे। कौशल्या माँ क्यों नहीं कहेंगी? वेदना व्यंग बनकर निकल पड़ी, वे राम जी की माता हैं। ऐसी माँ कौशल्या जो कभी कह ही नहीं सकती, माँ तू कहे हूँ बहुरी रघुराओ, राम जनन हट कब हो न काओ। उन्हें तो हट करना आता ही नहीं है। भरत जी कहते हैं कौशल्या माँ को हट करना नहीं आता। हट करना तो मेरी माँ कह के ही जानती हैं, हट करना कौशल्या माँ को नहीं आता है। लेकिन भरत के मन में एक फिर भाव आया कि यदि गुरुदेव महाराज कह दें तो मेरे भैया वापस चलेंगे, अवश्य लौट जाएंगे। गुरु जी से कहूँगा, अवश्य फिरहि गुरु आयुष्मानी, मुनि पुनि कहब राम सुचि जानी। राम सिया राम जय जय राम। गुरुदेव से कहूँगा, वे भैया को कह देंगे अयोध्या चलने के लिए। प्रसन्नता आई, फिर थोड़ी देर बाद प्रसन्नता चली गई। नहीं लौटेंगे क्योंकि गुरुदेव कहेंगे, नहीं कहेंगे क्योंकि वे राम जी को, जो राम जी कहते हैं उन्हीं के हाँ में गुरु जी की हाँ होती है, उन्हीं के ना में गुरु जी की ना होती है। तो आइए, ना गलत चाहता हूँ ना सच चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो वही चाहता हूँ। प्रभु हाँ में मेरी भी हाँ हो, प्रभु नहीं चाहें तो मैं भी नहीं चाहता हूँ। अगर भगवान चाहें तो हम भी चाहते हैं, इसलिए भगवान जहाँ ले चलेंगे वहीं चल पड़ेंगे। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भरत जी शांत हो गए हैं। कौन कहेगा राम जी से वापस चलने के लिए? आइए आज की कथा का विश्राम यहीं पे करते हैं, कल की कथा में जानेंगे भगवान राम वापस जाएंगे या वन में रहेंगे। कौन वन में रहेगा, ये सारी कथा कल हम सभी लोग सुनेंगे। आइए आज भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए भगवान की आरती में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।